स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट और आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। केंद्र सरकार के खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर झारखंड की सियासत गरमाने लगी है। जेएम ने अगले महीने से व्यापक आंदोलन छेड़ने का प्लान बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अभी से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष के मुताबिक यह अधिकार की लड़ाई है, तो विपक्षी दल इसे खनिज की लूट खसोट पर के रोक के तौर पर फायदेमंद बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो झारखंड में खनिज संपदा और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम विधायक और मंत्री शामिल हुए। उधर जेएम ने अगले महीने से बड़े आंदोलन की बात कही है। सत्ता पक्ष के लोग इसे अस्तित्व की लड़ाई बता रहे, तो विपक्षी दल इसे खनिज संपदा की लूट खसोट का मामला करार दे रहे। ऐसे में सियासी संघर्ष और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ सत्तारूढ़ दल जेएमएम और कांग्रेस ने कड़ा रुख अपना लिया है। जेएमएम इस विधेयक के विरोध में व्यापक आंदोलन की तैयारी में जुट गया है, जबकि कांग्रेस कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। एक तरफ वित्त मंत्री ने इसे झारखंड के अस्तित्व की लड़ाई बताया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बिल के जरिए राज्य की जनता के साथ अन्याय किया है। एमएमडीआर संशोधन विधेयक ला करके उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा करके दूसरे राज्यों का क्या होगा हम नहीं जानते। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट है वो तो भाजपा के नेताओं के सामने कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, लेकिन एक वित्त मंत्री होने के नाते हम ये देख रहे हैं कि 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमको हो रहा है। हम लोगों ने जो सेस लगाने का अधिनियम पारित करवाया था, विधेयक पारित करवाया था, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर करवाया था। उससे इस वर्ष 14,000 करोड़ रुपया मिलने की हम सबों को उम्मीद। अब इस कानून के लागू होने से हम ये पैसा नहीं ले सकते। केंद्र ने फिर से एक काला कानून बनाने का प्रयास किया है, जिससे झारखंड बहुत प्रभावित होने वाला है। कैसे झारखंड राज्य को अपाहिज बनाया जाए, अपने संसाधनों से जो हम लोगों के बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अबू आवास की योजना हो, बच्चियों के छात्रवृत्ति की योजना हो, ऐसे कई सारे सरकारी योजनाओं को झारखंड अपने संसाधनों से चलाने का काम कर रही थी। उस सेस पर तो चोट है ही, जो हर साल 14,000 करोड़ रुपए राज्य को मिलता था और वो फिर आम जनता के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी हम लोगों का बकाया है, उस पर भी प्रहार करने का काम केंद्र ने किया है। कैसे उन्हें यह राशि नहीं दी जाए झारखंड को, इसका उन लोगों ने, इसके लिए उन्होंने कानून बनाया है। हमको लगता है कि जितने भी मिनरल रिच स्टेट हैं उनका हाथ काटने का काम भारत सरकार ने किया है। आप समझिए कि ये जो अभी जो 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, उससे भी उसको भी बचाने के लिए मुझे लगता है कि एमएमडीआर एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और मेरा मानना है कि भारत सरकार नहीं चाहती है कि राज्य अपने से कर लेकर के सशक्त बने। उनको किस तरीके से हम लोग पंगु बनाए, भारत सरकार के सामने कटोरा लेके खड़े रहे, वैसी परिस्थिति भारत सरकार की इच्छा है कि सबके सामने तैयार करना चाहती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और जनता के बीच जाकर इस बिल से होने वाले नुकसान की जानकारी दे रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस विधेयक से झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य को भारी आर्थिक नुकसान होगा। वैसे भी झारखंड के जल, जंगल और जमीन के साथ साथ यहाँ के खनिज संसाधनों पर भी राज्य के लोगों का अधिकार है और केंद्र सरकार को उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ये काला कानून पारित हो रहा था, तो ये काला कानून को के विरोध में खड़े होते, लेकिन इन लोगों ने आज इस तरीके से हमारे झारखंडियों के साथ और जो हमारी मैया सम्मान योजना और भी जो योजना है उनको दबाने और कुचलने का काम किया है। झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। हमारा जो एक संकल्प है कि जल, जंगल, ज़मीन, इसकी रक्षा करने का, इसको लूटने का जो इन लोगों ने प्रयास किया है, डाका डालने का, इसके विरोध में जो संशोधन बिल आया है 2026, इसमें जो हमारा जो हमको लाभ मिलना चाहिए हमारे इस राज्य के लोगों को, इससे वंचित करने के लिए
थोड़ा मोड़ा नहीं, कम से कम 14,000 करोड़ पैसा हम लोग मैंने कि यहाँ के राज्य का विकास के लिए इसी पैसा से हम लोग यहाँ में विकास का काम कर देते हैं और करते हैं। इससे हम लोग को वंचित करने के लिए ये इस तरह से कानून लाया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने संघीय शासन व्यवस्था के खिलाफ और सत्ता का विकेंद्रीकरण के खिलाफ वह तानाशाही और नफरती और पक्षपाती सोच को लेकर संघीय व्यवस्था को कमज़ोर करते हुए राज्यों के अहित में जो इस खान खनिज संशोधन विधेयक लाया है, इसको लेकर आज यहाँ हम जनता को बताने जगाने का काम करेंगे। उधर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता कर इस बिल को देश और राज्य के हित में बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों को खनिज की रॉयल्टी का 90% हिस्सा मिलता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग खनिज की लूट जारी रखना चाहते हैं। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी आरोप लगाया कि झारखंड में हेमंत सोरेन के निजी माइनिंग क्षेत्र हैं और MMDR कानून के संशोधन से इन पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से विरोध हो रहा है। आज पूरे राज्य में लूट मचा। जो लोग चुनाव में जल जंगल और जमीन का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही हमारे जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को सिंडिकेट के हवाले ही नहीं किया, बल्कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी विकृत करने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लूट खंड इन 6 वर्षों में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन सरकार ने कर दिया। नहीं कि वो राजनीति कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये इसके लिए उनके लिए एक राजनीतिक अवसर है। ये इसलिए चूंकि क्यों परेशानी हुई, जो सरकार के माइनिंग क्षेत्र हैं उससे ज्यादा तो निजी माइनिंग हेमंत सोरेन के चलते हैं प्रदेश के अंदर। ये सच्चाई है और इसको कौन लीड करते हैं? खुद हेमंत जी लीड करते हैं। कह रहा हूँ, विस्थापित के लिए मिलने वाली इस राशि को, विस्थापन क्षेत्र की राशि का उपयोग चुनाव जीतने के लिए और कोई योजना चलाने के लिए सरकार करेगी तो यह स्वीकार नहीं है। वैसे इतना तो तय है कि खनिज संशोधन विधेयक 2026 की वजह से झारखंड सरकार को राजस्व के मामले में बड़ा झटका लगा है और इसकी वजह से कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हेमंत सरकार पहले से ही केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाती रही है। ऐसे में MMDR बिल ने केंद्र राज्य संबंधों को और बिगाड़ दिया है। ऐसे में सत्ताधारी दल के सामने टकराव के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब सरकार को ये देखना है कि इस समस्या का हल आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से निकलेगा या बातचीत से। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो MMDR के खिलाफ सत्ता पक्ष ने, झारखंड में सत्ता पक्ष ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है और JMM की भी अपनी प्लानिंग है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भाई ये लूट खसोट का पूरा मामला है और JMM कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगाया कि लूट खसोट बंद हो जाएगी, जिस वजह से इसका विरोध हो रहा है। इन्हीं तमाम मसलों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे अगले घंटे तक। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसका चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सागर कुमार साहब हमारे साथ, JDU नेता है, बहुत स्वागत है सागर साहब आपका। उज्ज्वल प्रकाश तिवारी साहब है, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है उज्ज्वल साहब आपका। बीजेपी से दीनदयाल बनवाल साहब है हमारे साथ, बनवाल जी बहुत स्वागत है आपका। और रंजन यादव साहब है, आरजेडी के नेता है, बहुत स्वागत है रंजन साहब आपका। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आज विरोध था उज्ज्वल जी, और आगे की भी रणनीति तय कांग्रेस ने की है कि किस तरह से MMDR के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज़ को झारखंड में बुलंद करेगी। आज क्या था और आगे किस रूप से आप लोग घेरने की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी को, केंद्र सरकार को? सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। हम स्टार्ट ही करेंगे, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। 2 कौन हैं? अडानी अंबानी, और बेचने वाले आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। देखिए, MMDR बिल कानून जो बना वो आदरणीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। 9 जजों की बेंच थी जिसमें 8 बहुमत थे कि स्टेट को अपना उपकर लगाने का अधिकार होना चाहिए। ये 25 जुलाई को
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। 3 अगस्त को आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इसको बिल के रूप में लाया, मिनरल बेयरिंग लैंड सेस एक्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये पैसे से सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना ला सकते हैं। हम लोगों ने विधानसभा में बिल लाया, बिल ला के 18 अगस्त को पाकुड़ से इस राज्य का सबसे बड़ा योजना स्टार्ट किया। महत्वाकांक्षी योजना था मैया सम्मान योजना। और सौभाग्य की बात देखिए कि उस दिन भी शायद 19 अगस्त को राखी था, और आज इस टॉपिक पर भी डिबेट हम लोग कर रहे हैं, तो कल राखी है। राखी के एक दिन ठीक पहले आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर मैया सम्मान योजना का सभी माताओं बहनों को पैसा गया। केंद्र सरकार पूरी तरह इस योजना, इस सिस्टम के खिलाफ हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है कि राज्य अपने ऊपर डिपेंडेंसी की ओर बढ़ रहा है, राज्य अपने कर जुटा रहा है, जिससे हम लोग चला रहे हैं मैया सम्मान योजना, सर्वजन योजना, अबुआ आवास। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को इस राज्य में कटौती कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। इस पर कितना डिबेट आपने रखा ये बताने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को ये गढ़ रहा है कि झारखंड जैसे राज्य उनके सामने झुक नहीं रहा। केंद्र सरकार को ये गढ़ रहा है कि झारखंड में आदिवासी सीएम है, उनको ये गढ़ रहा है। बचपन से एक बीमारी होता था इब्राहिम जी, आंख में लाल वाला, तो बहुत गड़ा करता था। ठीक उसी तरह केंद्र सरकार को झारखंड से उसी तरह परेशानी है। झारखंड की खनिज भूगोल में जाएंगे तो 40% इस पूरे देश की खनिज हमारे पास है। शेष हम नहीं लगा सकते हैं। खनिज मेरा, कोयला मेरा, अबरक मेरा, सारा चीज मेरा। विस्थापन इस राज्य की जनता झेलेगी, प्रदूषण इस राज्य की जनता झेलेगी, और कर कौन लगाएगा, डिसाइड कौन करेगा? केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति। नहीं, पर एक चीज़ तो ये है ना उज्जवल जी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्सेस से खनन महंगा होता है और बहुत अनिश्चितता रहती है। लेकिन अब केंद्र सरकार का जो कहना कि खनन कर व्यवस्था को एक समान और अनुमानित बनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ ये है कि खनन से मिलने वाला जो मुख्य राजस्व है वो तो बना ही रहेगा। देखिए, ये जो यूनिवर्सल के लिए जा रहे हैं ना, सिंगल विंडो, यही समझने की चीज है। एमएमडीआर बिल में सेस के साथ एक और अमेंडमेंट है, जिससे कि आप पहले 10,000 स्क्वायर फीट किसी को माइंस एरिया मिलता था, जहां तक मुझे जानकारी है। अब वो बाउंडिंग भी हटा दिया गया है और पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन की ओर ले गया गया है। अब खनिज पर भी अडानी और अंबानी का आधिपत्य बैठ गया। जिस तरह पूर्व में टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, ये आपका रिलायंस लाया है, सभी इंडस्ट्री में उनकी आधिपत्य बैठा दी गई है। सरकारी सभी जगह, चाहे एयरपोर्ट हो, डॉक हो, रेलवे हो, किसी भी जगह अडानी अंबानी का अछूता नहीं रहा है। उसी तरह अब मिनरल्स की ओर बढ़े हैं। ये एक्ट केवल अपने आकाओं का खुश करने का देन है। और मैं तो पूछ रहा हूं, किस राज्य से उन्होंने डिस्कशन किया? कोई भी बिल आता है तो तमाम जो संबंधित राज्य होते हैं उनसे डिस्कशन होता है, उनसे पूछा जाता है, वार्ता होती है। किस राज्य से पूछे? और जब लोकसभा का पूरा विपक्ष बॉयकॉट कर दिया तो चुपके से ये बिल लाए, उसके बाद उसी दिन राज्यसभा से भी पास किए। ऐसी क्या मजबूरियां आ गई थी? ऐसा क्या कारण आ गया था? कितने लोग इससे आहूत हो रहे थे कि केंद्र सरकार को लाना पड़ा। इसी तरह 1,36,000 करोड़ जो झारखंड की सरकार अपना पैसा मांग रही थी, उसको भी खत्म कर दिए। उसी तरह तमाम स्टेट के पैसे जो थे उन्होंने रातों रात बिल लाके खत्म कर दिया। बोला नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, बिल ही ला दिया। अब वो कानून बन गया। अब आते हैं आपको आंदोलन पे। हम लोग आज पूरे राज्य में 24 जिला में डीसी मुख्यालय में घेराव किए थे और विज्ञापन सौंपे हैं आदरणीय उपायुक्त महोदय को। 7 तारीख को राजभवन के बाहर बड़ा धरना करेंगे। उसके बाद 9 से 16 हम लोग पंचायत लेवल तक करेंगे और आंदोलनरत रहेंगे। सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक केंद्र सरकार ये कानून, काला कानून वापस नहीं लेगा।
इब्राहिम जी, यह आंदोलन चलते रहेगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस कानून के खिलाफ। ठीक, कहीं से नहीं छोड़ेंगे और केंद्र सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ेगा। चलिए दीनदयाल जी, कांग्रेस के आरोपों को आपने सुना, आरोप भी है उनका, झारखंड को लेकर कंसर्न भी है। वित्त मंत्री का बयान हमने सुना है, उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो झारखंड जैसे राज्य में, जो गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर अगर 14,000 करोड़ का नुकसान होगा तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस राशि से यहाँ पर कई सारी योजनाएं चलाई जा सकती है, या पुरानी योजनाएं जो चल रही है उसे और सशक्त किया जा सकता है। तो किस रूप में देख रहे हैं इन आरोपों को, और जो नुकसान कांग्रेस बता रही है उसको? इब्राहिम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली MMDR बिल का क्लैरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। जिस तरह से कांग्रेस समेत झारखंड की कुछ पार्टियां भ्रम की स्थिति फैलाने में लगी हुई है, इसका क्लैरिफिकेशन पहले बहुत ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के जिस 9C के बदौलत ये बोल रहे हैं कि हमें अधिकार दिया गया था, उसी 9C के 54 में यह भी अधिकार दिया गया था कि केंद्र एकरूपता लाने के लिए एक कानून बना सकता है ताकि एकरूपता रहे, उनके पास अधिकार है। उसी अधिकार के तहत केंद्र ने जब देखा कि झारखंड में 400 रुपये टन, बगल में उड़ीसा है रॉयल्टी का 20%, उसके बगल में मध्य प्रदेश है 100 रुपया टन, वेस्ट बंगाल है वहाँ 100 रुपया टन, राजस्थान चले जाइए कोई कर नहीं। तो ये जो एकरूपता नहीं रहने के कारण जो पूरी तरह से एकदम से अप्रत्याशित जैसा हो गया था ये पूरा खनन का ये पूरा ये सिस्टम, तो इसको आपको एक बड़ा विषय मैं बोलना चाह रहा हूं। पहले समझिए, पिछले 25-26 में 10 लाख करोड़ का मिनरल्स बाहर से आया है, वो चाइना, वियतनाम वगैरह वगैरह से। वो क्यों आया? इसलिए आया कि यहाँ एकरूपता नहीं था। जो भी इस खनन व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वो बाहर से मंगाने पे मजबूर हो रहे थे। अगर उसका आज जो झारखंड जिस पर फोकस कर रही है कि हमारा 9,000 करोड़ डूब जाएगा, 9,000 करोड़ हमें नहीं मिलेगा, अगर झारखंड इस फोकस को हटाकर वो 10 लाख करोड़ का मिला, अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा 40% झारखंड में खनिज है, ये मैं भी मानता हूं है, और सबसे बेहतर खनिज है, यह भी मैं मानता हूं। परंतु साथ ही साथ फोकस अगर वो 10 लाख करोड़ जो माल आयात होके आ रहा है, अगर उस पर थोड़ा सा भी फोकस कर दिया जाए, उसमें से 20% भी अगर झारखंड अपने हिस्से में ले ले कि भाई हम बाहर से नहीं आने देंगे, हम यहाँ का मिनरल्स, सबसे बेस्ट मिनरल्स हम झारखंड से देंगे लोगों को, उन खनन से जुड़े लोगों को, तो 20% भी देंगे तो आपको निकालिए ये हिसाब, 50,000 करोड़ झारखंड को मिलेगा। लेकिन नहीं, इनको विरोध करने के लिए विरोध करना, सिर्फ विरोध। सुनिए इब्राहिम जी, मेरा बात खत्म होने दीजिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये ऐसा विषय है जिसमें भ्रम की जरूरत नहीं है। आप जो भ्रम हटा रहे वो बहुत सही है। हम चाहते भी है कि बहुत सारे दर्शकों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि MMDR पर क्यों हंगामा बरपा हुआ। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि आप लोग राजस्व के जो पैसे, रॉयल्टी के जो पैसे, GST के पैसे वो रोक लेते हैं, तो कैसे इस बात पे यकीन? फिर वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई पैसे रोके नहीं जा रहे हैं, ना GST के पैसे रोके जा रहे हैं, ना इसके। खनन में जैसे ही एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ना कि आप कर लगा सकते हैं, राज्य सरकार ने, कई राज्य सरकार, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड, मैं आपको बोल रहा हूं कि झारखंड एक राज्य है, लेकिन उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, MP भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। ऐसा नहीं है। अगर ये हल्ला कर रही है तो एकदम बेबुनियाद हल्ला कर रही है, अब बेबुनियाद तरीके से चल रही है। जो राज्यों का आपने नाम लिया वहां विरोध हो रहा है। इब्राहिम जी, 2 मिनट हो रहा है दीनदयाल जी। नहीं, इसीलिए तो मैं विरोध किया उड़ीसा में। नहीं, सुनिए तो मेरा सुन लीजिए ना। विरोध तो कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो दिख रहा है। मेरा बात पहले पूरा होने दीजिए एक बार। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार किसी भी चीज को नहीं रोकी है, ना तो DMF फंड रोकी है, ना ही एनिमिटी फंड रोकी है, कोई फंड नहीं रुका है। आप खनन को बेहतर तरीके से लाइए, एक कम्पिटिटिव लाइए। 10 लाख करोड़ का हमको बाहर से माल मंगाना पड़ रहा है, यहाँ का भारत का मुद्रा भी जा रहा है,
और यहाँ के खनन को लाभ भी नहीं मिल रहा है। उस 10 लाख खनन को रोकने के लिए यह बिल आवश्यक था कि कोई राज्य बोले कि हम कर नहीं लगाएंगे, कोई राज्य बोले हम 500 रुपये टन लेंगे, कोई राज्य बोले हम 100 रुपये टन लेंगे, कोई राज्य बोले कि नहीं हम 20% लेंगे। ऐसा होता है देश में क्या? तो इसको एक रूपता लाना बहुत आवश्यक हो गया था। और मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, तो देश और राज्य संविधान से चलता है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। संवैधानिक रूप से बिल पास किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पास किया गया है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आप जाइए। लेकिन इस तरह की भाषा देखेंगे, हम भी झारखंड में ऐसा आंदोलन करेंगे, देश देखेगा। अरे देश देख रहा है, छात्रों के आंदोलन को तो कुचल दिए और देख रहा है देश, सब देख रहा है देश। आप छात्रों का आंदोलन को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का आंदोलन की बात कर रहे हैं। सच्चाई कुछ भी नहीं है। कहाँ बात ले जा रहे हैं छात्रों के आंदोलन की? छात्रों की जो डिमांड थी सरकार ने तो मान लिया, आप क्या? अरे क्या मान लिया है, आपको भी पता है, आपने टीवी में भी दिखाया है, आपने टीवी में भी दिखाया है, सब पता है। 30 सेकंड लेंगे। हाँ बोलिए इब्राहिम जी, 30 सेकंड लेंगे। इन्होंने बोला कि राजस्थान में कर नहीं है, तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूर्व में ही सेस लगा चुका था, जिसके कारण उन्हें जरूरत नहीं था। ठीक है, इन्होंने बोला कि राजस्थान में भी सेस नहीं, पहले से सेस था, चलिए इसके कारण नहीं लगा। और 10 लाख टन मिनरल जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बाहर से लाएंगे, लाएंगे नहीं, आ रहा है भैया, सुन तो लीजिए, बाहर से आ रहा है और इस देश के मिनरल का नुकसान हो रहा। ये ठीक उसी तरह जुमला साबित होगा आने वाले समय में। हो सकता है 1 साल बाद हम और आप उस पर डिबेट करेंगे। सर्च कर लीजिए, आप तो बहुत तेज हैं। मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं कि जो ये मिनरल क्लेम कर रहे हैं कि बाहर से आ रहा, वो इंडिया का यूज होगा। ठीक है, यही क्लेम कर रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भी जुमला साबित होगा। जिस तरह नोटबंदी में इन्होंने क्लेम किया था कि पूरा देश का ब्लैक मनी ठीक हो जाएगा। चलिए, पहला। दूसरा, जिस तरह इन्होंने क्लेम किया था, चलिए काला धन लाएंगे, ठीक उसी तरह रंजन यादव जी का। रंजन जी, कर व्यवस्था को एक समान, जो दीनदयाल जी भी कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है कि भाई एक समान कर व्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए व्यवस्था लागू की जा रही है, क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? और आरजेडी का अभी तक स्टैंड कुछ आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा, अगर आप समझा पाए तो। इब्राहिम जी, हमारे बीजेपी के साथी का हम बात अभी सुन रहे थे, वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे देश के बारे में सोच रहे हैं, अदर स्टेट के बारे में सोच रहे हैं कि अदर स्टेट एक किया, अदर स्टेट एक किया, उड़ीसा एक किया, पश्चिम बंगाल एक किया, राजस्थान एक किया, ये सब स्टेट के बारे में बोल रहे। लेकिन झारखंड में क्या फायदा होगा उससे, जो अभी MMD बिल आया है, उसका फायदा नहीं बताया कि झारखंड को क्या नफा और नुकसान होगा। झारखंड के बारे में कभी नहीं बोला इन्होंने, जब स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। हमारे भाई अभी उज्जवल जी बताए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि नहीं, 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, राज्य सरकार को ये अधिकार है कि उस पर अपना सेस लगा दे। लेकिन इससे इनको परेशानी कहाँ थी? जब इनकी सरकार थी, जब इतने दिन सरकार में थे, तो उस समय से इनको ये चिंता नहीं था, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ थी और केंद्र में थी, तब इनको चिंता नहीं था कि नहीं, उस समय भी तो रॉयल्टी वही था, उस समय तो रॉयल्टी कहीं नहीं बढ़ा था। लेकिन आज इनको लग रहा है इनकी रॉयल्टी और स्टेट में कम है, यहाँ बढ़ा दिया जा रहा है। तो इनको झारखंड का कहीं कोई चिंता नहीं है, सिर्फ इनको देश का चिंता है, क्योंकि इनके देश में सरकार है। अब ये चाहते हैं कि हम राज्य में भी अपना सरकार को स्थापित करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करें। बात सही है, ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी किसी तरह यहाँ लाए, किसी तरह राज्य सरकार के ऊपर बोझ दे कि राज्य सरकार यहाँ मैया सम्मान योजना जैसे यहाँ योजनाएं चला रही है, जो कि लोगों का कल्याणकारी योजना है, उस पर चाहते हैं कि हम अगर इस तरह की जो MMD बिल लाएंगे तो उससे राज्य सरकार की योजनाएं प्रभावित होगी। जब प्रभावित होगी तो ये कहेंगे भाई चलिए हम आप ही के साथ सरकार बना लेते हैं। इनका ये मनसा है, सिर्फ इसी मनसा के साथ आए हैं। और बता दें कि आपको राष्ट्रीय जनता दल इसमें पुरजोर विरोध करने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग भी इस बैठक कर रहे हैं, बैठक हो चुकी है, हमारी बात हो रही है, हम भी चरणबद्ध इसमें आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के एक एक आदिवासी का सवाल है, एक एक गरीब का सवाल है, झारखंड के हक का सवाल है। झारखंड का हक
और देंगे किसी और को। झारखंड की जनता 9 जो सांसद जिताई है, बड़ा उम्मीद से जिताई थी कि हमारे जाएंगे, जब सदन में जाएंगे तो हमारी बात को उठाएंगे और झारखंड के हित की बात करेंगे और झारखंड की मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन ये तो इनके जो 9 सांसद हैं बिल्कुल ही मोदी भक्त हैं और मोदी जी के माला को जप रहे हैं। इनका सिर्फ यही है, इसी पे आधारित है कि मोदी जी जो कर दिए, वहां से जो अमित शाह जी जो कर दिए, बस उसके आधार पे ही उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके माला को जप रहे हैं। झारखंड के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं। चलिए दीनदयाल जी, ब्रेक में हमको जाना है, एकदम 30 सेकंड में बताइएगा। जो रंजन जी सवाल उठाया कि झारखंड को क्या लाभ होगा, ये बता ही नहीं रहे आप। मैंने तो पहले ही कहा 10 लाख का बाजार है जिसमें 40% मिनरल सिर्फ झारखंड में है। 10 लाख का आयाती, 10 लाख मैं पूरा फिगर दे रहा हूं आपको। सॉरी, ये बोले हैं ना जुमला, 10,12,529 करोड़ लास्ट 25-26 में आयात हुआ है मिनरल्स, और 40% अगर झारखंड में है। आप सोचिए अगर उसका 20%, 10 लाख का मैं 20% मानता हूं, अगर 20% पे भी कम्पिटिटिव भाव से अगर हम कार्य करें तो उससे 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर आएगा, रॉयल्टी आएगा। परंतु ये सरकार इस तरफ जा ही नहीं रही है, पॉजिटिव कुछ करना ही नहीं चाहती है, सिर्फ एक ही काम करना चाहती है, किसी तरह लूट खसोट करके राज्य चलाए और सिर्फ कांग्रेस को रहते ये राज्य कभी तो बिल पर घमासान, क्या होगा समाधान, इस सवाल की तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सागर जी का रुख करते हैं। सागर जी, ब्रेक में जाने से पहले दीनदयाल जी जो कह रहे थे वो कि लॉसेस क्या हो गए झारखंड को, वो फायदे बता रहे थे, रॉयल्टी, डेड रेंट, डीएमएफ, एनएमईटी कंट्रीब्यूशन, जीएसटी, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पॉइंट पर सरकार ने अपना कंसर्न दिखाया कि भाई ये तमाम चीज़ों पर हमको बड़ा नुकसान होने वाला। और एज अ होल आंकड़ा 14,000 करोड़ का बता रहे। हमारी फाइंडिंग है कि प्रतिदिन 36 करोड़, प्रति माह 1,101 करोड़ और 13,000, वही 14,000 के आसपास करोड़ प्रति वर्ष होने की संभावना है। किस रूप में देख रहे हैं आप, और क्या स्टैंड है आप लोगों की पार्टी का? एनडीए के साथ है आप लोग, तो उसी डिसीजन के साथ आप लोग जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीनदयाल जी ने बहुत अच्छे से बातों को रख दिया है। इसमें कोई बहुत अधिक बोलने का अब खास करके मेरे तरफ से है नहीं, लेकिन बावजूद भी हम बोलेंगे। अभी आंदोलन की बात कर रहे थे हमारे आरजेडी के साथी कि हम लोगों की बैठक हो गई है और लंबा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के भी भाई बोले कि लंबा आंदोलन होगा, अमुक अमुक तारीखों का इन्होंने जिक्र किया कि कहाँ कहाँ पर और कब कब क्या प्रोग्राम है एमएमडीआर बिल के विरोध में इनका। तो मेरा यही कहना है कि भाई पिछले 11 वर्षों में 11 ब्लॉक का नीलामी हुआ, लेकिन एक भी झारखंड में चालू नहीं हुआ। उसके लिए आज तक कोई आंदोलन इन्होंने नहीं किया। बगल के राज्य उड़ीसा में 79 ब्लॉक का नीलामी हुआ, जिसमें 35 शुरू भी हो गए। जब लोकसभा में एमएमडीआर बिल पर चर्चा हो रही थी, जब पास किया जा रहा था, उस समय जितने यहाँ के एमपी थे, जो यूपीए के एमपी हैं, किसी ने कोई बात नहीं कही। लेकिन जब सारा कुछ हो गया, तब अब यहाँ पर प्रेस और मीडिया के माध्यम से इस राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एमएमडीआर बिल लेकर के जो आए हैं, इससे राज्यों का नुकसान होगा। जानबूझ करके पूरे विषय को इस तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के लोगों के द्वारा कि ये केंद्र और राज्य के बीच का टकराव दिखाने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी काम अगर भारत की सरकार अगर अच्छा कार्य करेगी तो उसमें इनको आपत्ति है। मेरा इनको ये सुझाव होगा कि यहाँ जो ऑलरेडी जो ब्लॉक हैं उनका समय पर परिचालन हो, पारदर्शिता के साथ ऑन टाइम उनकी नीलामी हो, तो मुझे लगता है कि जितना ये जो फिगर्स जो ये नंबर जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो लॉस को काफ़ी हद तक हम लोग कंपोजिट कर सकते हैं। और साथ ही जो डीएमएफटी का भी फंड, जो माइनिंग और मिनरल्स का जो डीएमएफटी फंड बना हुआ है माइनिंग प्रभावित इलाकों में खर्च करने के लिए, इस सरकार में आपने देखा तमाम जिलों में, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर इस डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग नहीं हो रहा हो। और ये जो
खान एवं खनिज विकास एवं विधिनियम जो बिल लाया गया है विनियम का, मुझे लगता है कि इससे झारखंड को बेसिकली झारखंड को टारगेट करके देखने का कोई हमको नहीं लगता है कि ज़रूरत है। ये सभी राज्यों के लिए है, सभी के हित के लिए है। और जिस तरीके से देश में एक कानून है जीएसटी का, उसी तरह रॉयल्टी का भी जो सेस का है एक ही लगना चाहिए। क्योंकि आप देखिए आज भी बीजेपी ने भी प्रेस वार्ता की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई राज्य के जो उद्यमी हैं वो दूसरे क्षेत्र से दूसरे राज्यों से कारोबार करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि अब आप आयरन ओर में 650 रुपया टन सेस ले रहे हैं, 450 रुपया कोयला पर सेस ले रहे हैं प्रति टन। दूसरे राज्यों से अगर हम लोग मिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा है झारखंड में। और इस योजना से आप चला रहे हैं झारखंड का जो फ्रीबीज जो योजना आप चुनाव में वादा करके आए हैं वो सारा आप चला रहे थे, और अब आपको लग रहा है कि वो बंद हो जाएगा, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने बताया कि बनाया गया है, MMDR का कानून लाया गया है, और हम मानते हैं कि हाँ, ये हम भी मानते हैं कि थोड़ा सा आंशिक जरूर इसमें लॉस है, लेकिन 90% पैसा रॉयल्टी का राज्य को जो उनका देय है वो देने का काम भारत की सरकार करेगी। और मुझे लगता है कि इससे एक रूपता जो इन्होंने चर्चा की कि पूरे राष्ट्र स्तर पर एक रूपता आएगी, अलग अलग मापदंड अलग अलग जगहों पर नहीं रहेगा, तो हमको लगता है उद्यमियों को इससे फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा। चलिए दीनदयाल जी का करते हैं। दीनदयाल जी, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 था, इसमें 2 बार मेजर बदलाव हुए हैं, 2015 में और 2021 में संशोधन हुए। आपकी सरकार आ गई थी उसके बाद। जो 1957 का उसमें जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को पैरेलल रखे और दोनों के मुनाफे का जिक्र है। जैसे मसलन कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, बहुत लंबा है, लेकिन जो मूलता है जो मेजर है, ये खनन की लीज, माइनिंग लीज और अन्य अनुमति की व्यवस्था है। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका तय की गई है। खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में खनन पट्टे देने और कुछ मामलों में रॉयल्टी राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई है। किस खनिज को कौन निकाल सकता है और किस तरह की अनुमति चाहिए, इसका कानूनी ढांचा बनाया गया। बहुत अच्छे से बाइफर्केट किया गया कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी, राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, और केंद्र को क्या फायदा होगा, राज्य को क्या फायदा होगा। लेकिन मेजर संशोधन आप ही के टेन्योर में हुआ है, 15 में हुआ, फिर 21 में हुआ, और फिर अब जो विवाद खड़ा हो रहा है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? सिर्फ एक चीज जो समझ में आ रही, जो आप लोग लगातार कर रहे हैं, कि कर व्यवस्था को एक समान कर देना सब राज्यों के लिए, एक ही यही चीज समझ में आ रहा है। देखिए इब्राहिम जी, दो पॉइंट है भाई, इसको समझना सबको बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस आदेश ने राज्यों को अधिकार दिया था, वही आदेश उसी में एक 54 अगर जोड़ लिया जाए 9C में, तो सुप्रीम कोर्ट का ही ये वर्डिक्ट है कि केंद्र सरकार चाहे तो एकरूपता लाने के लिए ये कोई एक अच्छा कानून ला सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, नंबर 1। ये बात यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। दूसरी बात आई, 10 लाख करोड़ का आयात मिनरल्स का बाहर से हुआ है। मुद्रा कहाँ, भारतीय मुद्रा जाता है बाहर जब भारतीय मुद्रा जाएगा तो एक तो मुद्रा का लॉस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर ढांचा रहेगा तो निश्चित तौर पे जो खनन क्षेत्र के व्यवसायी हैं, जो भी हैं, है ना, उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत ये हो रही, तब क्या कर रहे हैं, सस्ते के कारण वो बाहर से माल मंगा ले रहे हैं। अब देखिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, झारखंड का खनिज सबसे बेस्ट खनिज है देश में, मैं भी मानता हूं, है ना, सबसे बेस्ट है। अब दूसरा समझिए कि अभी भाई ने कहा, कांग्रेस के भाइयों ने, कि 40% हमारे यहां मिनरल्स है, तो उसका दूसरा लाभ लीजिए ना आप, उसका खनन इतना अच्छा से कर दीजिए कि दूसरे राज्य का शायद बिके ही नहीं, चूंकि अब तो एक रेट हो गया है। अब आप बताइए, अगर मारुति अल्टो है और ब्रेजा है, अगर एक ही रेट में मिल रहा है तो लोग कौन सा खरीदेगा? ब्रेजा खरीदेगा, जो झारखंड का कोल और आयरन ओर है, जो बेस्ट है, तो वो खरीदेंगे। और जब वो खरीदेंगे, देश का मुद्रा भी बाहर नहीं जाएगा, यहाँ के लोगों को प्रॉफिट भी होगा। और खनन एक ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि एक सिर्फ लोहा और कोयला निकलता नहीं है, उससे ट्रांसपोर्टिंग से लेके लोकल व्यापार से लेके सभी तरह का बढ़ता है।
ये हो गया वो। अगर उसमें थोड़ा सा भी झारखंड अगर आगे बढ़कर बिल को एक्सेप्ट करके और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा खनन पे केयर ले, जैसा अभी सागर भाई ने बताया कि कहीं खनन है बगल के राज्यों में शुरू भी हो गया है, यहाँ शुरुआत तक नहीं हुई, अगर उसमें ध्यान दे, देखिए सारे नियम वही हैं, राज्य का जो अधिकार है राज्य के पास है, रॉयल्टी अभी भी ले सकती है, एनएमटी अभी भी ले सकती है, सब कुछ अभी भी है। और रॉयल्टी 30% जो है एनएमटी जाता है, रॉयल्टी का 30% अभी भी राज्य सरकार में 83.3%, मैं एकदम एक्यूरेट फिगर दे रहा हूं, 83.3% टैक्स जो है राज्य सरकार को जाता है और 16.7% ही केंद्र सरकार को मिलता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र का एकमात्र यह भी था कि जब एक तरह का करार, अभी भी मैं बोल रहा हूं, यहां भी यह मुद्दा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, आप केंद्र की सहमति से ले सकते हैं। सभी राज्य, सुन लीजिए, नहीं बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, ऐसा कहीं नहीं, मैं बीच में बोल रहा हूं, मैं बहुत विश्वसनीय सूत्रों से नहीं, मैं जानकारी के साथ बोल रहा हूं। ये सिर्फ ये नहीं है कि बस बातों बात में आ जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं, उसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है संविधान में कि अगर राज्य चाहे तो केंद्र की सहमति से कोई भी कर लगा सकता है, लेकिन यही है कि सभी को एक समान लगाना पड़ेगा ताकि कर एक समान हो, यह पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ के जो अभी फिलहाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसी सब्जेक्ट पे आता हूँ, यहाँ फिलहाल इतने ज़्यादा अपरिपक्व सरकार हो गई है कि इन्हें लगता है कि अभी भी आंदोलन के मूड में है, जबकि आंदोलन आप बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सरकार में आप हैं और सरकार चलता है संविधान से, और संविधान, देश का संविधान ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पारित हुआ है, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया है, तो अब वो कानून ले लिया है। कानून को क्या आप जैसे तैसे बोल के बात करेंगे? आप सरकार में हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो कुचलने की बात करेंगे और सरकार खुद आंदोलन की बात करेगी, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, चलिए दीनदयाल जी से हम विदा लेते हैं। दीनदयाल जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया है हमें और इस डिबेट को, बहुत शुक्रिया आपका। और उज्जवल जी का रुख करते, उज्जवल जी आप ऐड भी करना चाह रहे थे, दीनदयाल जी जो कह रहे थे, और अपनी बात देखिए, पहले तो दीनदयाल जी ने गलत बोला कि शेष हम लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं केंद्र सरकार के सहमति से, ऐसा कहीं बिल में नहीं है। पहला बात, उनको जानकारी की अभाव है। और उन्होंने बोला कि कंपनीज यार जो लोग कोयला या मिनरल्स ले रहे हैं विदेश से, उनको लेना पड़ रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं, सार्वजनिक कर दीजिए ना, किस कंपनी ने, किस इंडस्ट्री ने कंप्लेन किया इस बात का? एक कंपनी बता दें, किसी कंपनी ने नहीं दिया, क्योंकि झारखंड का जो खनिज है ना, वो जिस क्वालिटी का है ना, उनको लेना मजबूरी है और जरूरी है साथ में। रीजन ये है कि दूसरे जगह का होगा कोयला लेंगे, अगर उस 100 रुपए का कोयला प्रोडक्शन में यूज होगा तो झारखंड का कोयला वो 40 और 50 रुपए में उतना ही प्रोडक्शन करेगा। तो ये रेट का मसला नहीं है, मसला ये है कि MMDR बिल लाया गया है सिर्फ और सिर्फ झारखंड के माइंस को, पूरे देश के माइंस को अपने आका अडानी और अंबानी को देने की जरूरत थी। यह प्रेशर था कि माइंस उनको देना है ताकि आने वाले समय में 2029 में उनको भरपूर चंदा मिल सके। मसला यह था कि राज्य का मुखिया एक आदिवासी है, दिक्कत उनको उससे था। दिक्कत यह नहीं है कि शेष कितना ले रहे हैं, किसी ने नहीं कंप्लेन किया। मैं तो पूछ रहा हूं, बता दें, पेपर सार्वजनिक कर दें। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि किसी ने कंप्लेन ही नहीं दिया। और रहा बात, मेरे साथी ने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी ने नहीं दिया। मैं वीडियो दिखा दे रहा हूं राज्यसभा टीवी का, आदरणीय राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी ने बोला है। मैं सुखदेव भगत जी का भी दिखा सकता हूं, आप जूम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने विरोध किया लोकसभा में, लोकसभा के बाहर, राज्यसभा में भी किया, बाहर भी किया और इस राज्य में भी करेंगे। और इब्राहिम जी देख लीजिएगा, इस राज्य में ऐसा समय आएगा, अगर केंद्र सरकारी काली कानून नहीं वापस लिया तो इस राज्य की जनता एक बूंद, एक ढेला भी कोयला नहीं उठने देगी। पूरे देश में अंधेरा छा देगा इस राज्य की जनता,
क्योंकि इस राज्य की जनता को विस्थापन झेलना पड़ता है, इस राज्य की जनता को प्रदूषण झेलना पड़ता है, केंद्र में बैठे लोगों को नहीं, दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं। इस राज्य के लोग विस्थापन नीति से परेशान, इस राज्य के लोग कोयला का डस्ट झेल रहे हैं, बीमारी उनको हो रहा है, उनकी एसेट है, उनका राज्य है, ये आदिवासी राज्य है। आपको काला बिल वापस लेना पड़ेगा, तब तक ये आंदोलन चलेगा और इस राज्य की जनता रोड पे आएगी और इस राज्य के जनप्रतिनिधि इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इस काले कानून को वापस करा के लेंगे। चलिए आरजेडी का रुख कर लेते हैं। रंजन जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं आंदोलन की बात, उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब भी कह रहे हैं आंदोलन हो रहा है, ठीक है, आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सदन जाइएगा, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, कोर्ट की बात कोई अभी तक नहीं कह रहा। बहुत राज्यों में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन मैंने अभी कहा कि झारखंड जा रहा है, मैंने अभी कहा वो तो देखिए, आपके आंदोलन से असर पड़े ना पड़े ये कल की बात है, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट के सामने आप अपनी समस्याओं को रखेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों की बातों को कोर्ट समझे। तो इस तरफ रुख क्यों नहीं अभी तक? देखिए, कोर्ट तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कोर्ट तो हमारी जो पूरी प्लानिंग हो गई, सरकार की पूरी प्लानिंग हो गई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपना अनुमोदन भी दे दिया है। कोर्ट हम जाएंगे, हमारी सरकार कोर्ट जा रही है। लेकिन दूसरी चीज, आंदोलन जब अपने हक और अधिकार हमारा छीना जाए, अब कोई ले रहा है जबरदस्ती, यहाँ के गरीबों का जो खाना है वो केंद्र सरकार छीन रही है, यहाँ का जो गरीबों का जो जमीन है, यहाँ के लोगों का जो अपना हक है उसको केंद्र सरकार छीन रही है, उसके लिए तो हम खड़ा होंगे ना। हम तो अपने झारखंड के लिए खड़ा होंगे। झारखंड हमारे मिनरल्स में चाहती है केंद्र सरकार कि झारखंड के मिनरल्स से पूरे देश को चलाएं, या वो हमारे उज्जवल जी बोल रहे थे कि उनके जो आका है जो ये खरीदते हैं वो बेचते हैं, चाहते हैं कि उनको भी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व कर दें। उनका तो शुरू से ही, जब से ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, तब से चाहते हैं। और किसान बिल जब लाए वो चाहते थे कि हम उसमें अपने जो आका है अडानी अंबानी उसमें उनको इन्वॉल्व कर दें। जब उधर से वो नहीं हुआ तब फिर इधर आए हैं, जब इधर से भी उनका सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि हम झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग लड़ना भिड़ना जानते हैं और झारखंड की जनता है इतनी आसानी से नहीं छोड़ देगी। जिस तरह से हमारे भाई बोल रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन का ही उपज है, आंदोलन से ही हम लोग आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे आंदोलन करना जानती है कि कैसे हम आंदोलन करेंगे यहाँ के गरीब के लिए, यहाँ के मजदूर के लिए, यहाँ के किसान के लिए, क्योंकि यहाँ के हक और अधिकार को लेकर दूसरे। अभी देखिए बिहार राज्य जो है, कहाँ से उसका पैसा आता है, कहाँ उसके पास पैसा की कमी है। केंद्र सरकार पैसा इधर से लेती है और उधर बिहार सरकार को देती है, क्योंकि उसका अपना सरकार है वहाँ। अब बाकी यहाँ से, यहाँ का जो हक और अधिकार है वो भी केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है यहाँ, और जो अपना उसका खनिज है उसको भी चाहती है कि हम लेकर दूसरे को दे दें। इसके लिए तो झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा ना, झारखंड इसके लिए लड़ाई लड़ेगा और हम लोग पूरी तरह से मिल के लड़ेंगे। और इनके ही जो साथी हैं ये भी मान रहे हैं, हमारे साथी मान रहे हैं कि नहीं उसमें थोड़ी कमी हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि पहले हमारे खनिज से कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा। इसका डिफरेंस नहीं बताया कि अब कितना हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। इसमें खनिज से जो मिलने वाली जो है, अभी पहले जो मिलता था इसमें 400 अभी जो मिलेगा 450 रुपये मिलेगा, अब पहले 750 रुपये मिलता था। तो किसका घाटा होगा? उड़ीसा हमारे राज्य सरकार को घाटा होगा, राज्य सरकार के घाटा होगा तो हमारी घाटा होगी, हमारी जनता की घाटा होगी। यहाँ आदिवासी है, आदिवासी की जो सरकार है चाहते हैं कि हम किसी तरह इसको प्रक्रिया से उसको हटा दें। और दूसरी चीज, जब हम आते हैं बिहार में कि जिस तरह से बिहार के दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अपने लोन लेके बिहार को दे रहे हैं और वो कर्ज में डूब रहे हैं, तो अपने कर्ज को भरपाई करने के लिए चाहते हैं यहाँ से झारखंड का जो पैसा है उसको हम अपनी कर्ज को भरपाई करें। इस तरह की यहाँ चली जा रही है। और इनके जो है साथी हैं सुदेश महतो खुद इसका विरोध किए हैं, खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि नहीं इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम जो राज्यपाल महोदय हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी के हित के लिए सोचना चाहिए उनको तो बिल को पास करना ही नहीं चाहिए, उसे नहीं साइन करना चाहिए। लेकिन अगर कर देती हैं तो आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं वो इस तरह के आदिवासियों के साथ अन्याय करेंगी।
इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस बिल में सागर जी, ये तो आरोप लगता रहा कि अगर केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट है और कहीं पर एनडीए की गवर्नमेंट है किसी राज्य में, तो भेदभाव के आरोप उस वक्त भी लगते रहे। और ये भी आरोप लग रहा है कि भाई अभी एनडीए की सरकार है, तो जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहाँ पर केंद्र का वो सहयोग नहीं है जो बीजेपी शासित राज्यों में। और इस बिल को, जैसा दीनदयाल जी बोल रहे थे कि सरल शब्दों में समझने की आवश्यकता, तो सरल शब्दों में बताया जाए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज युक्त जमीन पर अपनी ओर से नया टैक्स, सेस या अन्य शुल्क मनमाने ढंग से नहीं लगा सकती है। ऐसा कोई शुल्क लगाना है तो केंद्र सरकार द्वारा तय शर्तें सीमाओं के अनुसार ही होगा। विपक्ष को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर केंद्र तय करेगी शर्तें और सीमाएं तय करेगी, तो जो राज्यों का हिस्सा जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वो हिस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसको किस तरह से जस्टिफाई आप लोग करेंगे? देखिए, ये हमको लगता है कि पहले से ही डरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी जो इन्होंने कहा कि 785 रुपये मिलता था, अब 450 रुपये मिलेगा, तो आप खुद ही देखिए ना कि कोई जो आप शेष राज्य सरकार लगाई है, ठीक है, जरा थोड़ा तो व्यवहारिक होना चाहिए। आप क्या 1500 रुपये लगा दीजिएगा पर टन? व्यवहारिक होना चाहिए ना। मान लीजिए कि अगर हम ही काम कर रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स का अगर हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो आप जीने का अधिकार है कि नहीं? जो कार्य कर रहा है, जो उद्यमी है, उसको आप एक व्यवहारिक शेष लेंगे ना। आप ऐसा नहीं ना है कि आप 1000 रुपये टन ले लीजिएगा, 1500 रुपये टन ले लीजिएगा। तो खुद आपने बताया कि 785 रुपया मिलता था, अब 450 रुपये टन मिलेगा। तो आप खुद इस बात को समझ रहे हैं कि आपने कितना अधिक इस रेट को बढ़ा दिया था कि यहाँ पर खनन करना लोगों के लिए संभव नहीं था। आप अभी बोले कि राज्य को घाटा होगा, राज्य का चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन राज्य का जो पैसा है, ट्रेजरी आपका खाली है, राज्य का जो महत्वपूर्ण जो पैसा आ रहा है टैक्स से या अन्य माध्यम से, उन सबको आप अपना योजना में लुटाने का काम कर रहे हैं। उस समय आप राज्य की चिंता नहीं करते हैं। राज्य का जो भविष्य है, छात्रों का आप सीट बेच दिए 1 करोड़ रुपया में, 1,20 लाख में, 1,30 लाख में, पूरा का पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया। उस समय आपको राज्य की चिंता नहीं होती है। एक बिल केंद्र की सरकार ने जो संशोधन कर दिया, उसमें आपको इतना चिंता हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि इसमें झारखंड का कहीं कोई लॉस की बात नहीं है। आंशिक लॉस हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ा लॉस जरूर होगा। मान लीजिए कि अगर पहले 10,000 करोड़ रुपए अगर आता था तो हो सकता है उसके जगह 9,000 करोड़ आएगा, लेकिन जैसा बताना चाह रहा है इसमें फिगर्स के माध्यम से, उतना लॉस हमको नहीं लगता है कि होगा। और जब ये तो नया जब आएगा, ये जब टैक्सेस के बाद उसका जो फिगर आएगा, तभी एक्चुअल में पता चल पाएगा कि कितना लॉस हुआ। अभी बैठ करके इसका कैलकुलेशन तो हो नहीं सकता है कि कितना लॉस हुआ है। और ये जो एक मानसिकता है कि केंद्र की सरकार हम लोगों को सहयोग नहीं करती है, जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, ये मानना बिल्कुल गलत है। हमको लगता है कि सभी राज्यों को बराबर ट्रीटमेंट केंद्र की सरकार के माध्यम से हो रहा है, बल्कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और एनडीए की सरकारें हैं, वहां पर एक बार भले कम ध्यान दिया जाए, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर हर संभव सहयोग के लिए भारत की सरकार तैयार रहती है। ये अलग बात है कि वो स्थानीय सरकारों के द्वारा नैरेटिव ये बताया जाता है कि हमारे को सहयोग नहीं किया जा रहा, ताकि राज्य में उनकी जो विफलता है, उस विफलता को वो लोग अपने विफलता को बचा सके, यही मेरा मानना है। और मेरी जानकारी में था कि कोई मुद्दा उठाया नहीं गया है संसद में विपक्ष के सांसदों के द्वारा, लेकिन चलिए अच्छा है। उज्ज्वल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने करेक्ट करने का काम किया। लेकिन फिर हम दोबारा यही बात को रिपीट करेंगे शारिक भाई कि इससे राज्य को कहीं कोई नुकसान नहीं है। इसमें विपक्ष के लोगों को भी साथ देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में आखिर कितना फर्क पड़ रहा है। थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए। चलिए, तो विपक्षी अपने कंसर्न है, विपक्ष का कहना है कि भाई वो अस्तित्व की लड़ाई है, उनके हिस्से की हकमारी है। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई ये जो लूट है मची हुई है, इस लूट को रोकने के लिए एक सामान्य कर लागू किया जा रहा तमाम स्टेट्स के लिए। इंतजार करना होगा कि जो आंदोलन चल रहा है जेएमएम का, कांग्रेस का और आरजेडी भी अब आंदोलन की घोषणा कर रही है, और उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है। बहुत शुक्रिया सागर जी आपका, उज्ज्वल जी बेहद शुक्रिया आपका, रंजन साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।